गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं और आपके फाइनल गुड्स हैं उनको किस तरीके से एक्सप्लेन किया था। और अब मैं दूसरे पॉइंट को बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो बेसिक कंसेप्ट थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक तो फाइनल गुड्स में था और एक इंटरमीडिएट गुड्स में था। उसके अलावा दूसरा ज़्यादा वो था कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो दूसरे वाले पॉइंट को कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को आज हम अब मैं आपको बताऊंगा। चलो अब बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। कैप कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स की। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, दीज आर द गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज बाय द सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स एंड परचेज बाय द हाउस होल्ड। इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर गुड्स को कौन खरीदता है? हाउस होल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। और वहीं मैं अगर कैपिटल गुड्स की बात करूं तो कैपिटल गुड्स में जो मैंने हाईलाइट वर्ड किए हुए हैं, अगर कैपिटल गुड्स की बात करूं तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, जो कैपिटल गुड्स हैं वो कौन यूज़ कर रहा होगा? कौन कर रहा होगा? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्यों यूज़ कर रहा होगा? एज ए कैपिटल के तौर पर वो इसको यूज़ कर रहा होगा। तो देखते हैं कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या है, क्या बोलती है। रेफर टू द फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। यानी अब हम यहाँ देखते हैं कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसे कौन परचेस कर रहा है? हाउस होल्ड। और जो कैपिटल गुड्स हैं उनको कौन? प्रोड्यूसर। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी मतलब जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कंटिन्यूसली प्रोसेस में करते हैं। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि जो कैपिटल गुड्स है जिनका हाई वैल्यू होती है, और गुड्स जो होता है वो डेप्रिसिएट होता है। हाई वैल्यू और गुड डेप्रिसिएट। अभी तक आपको समझ में आया होगा कि जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स में मैंने आपको जो बोला कि जो कैपिटल गुड्स है उसको कौन यूज़ करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो आप बोलेंगे कि जो कैपिटल गुड्स है और जो प्रोड्यूसर गुड्स है वो सिनोनिम्स हुए, बट ऐसा नहीं है। नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीचे देखते हैं हम यहाँ पर, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्यों? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? प्रोड्यूसर भी वही है जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, और कैपिटल गुड्स भी वही हैं जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं। बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो कैपिटल गुड्स है वो हाई वैल्यू है, और जो प्रोड्यूसर गुड्स है वो लोअर वैल्यू गुड है। तो जब मैं हाई वैल्यू वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास क्या आता है? कैपिटल गुड्स। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो गुड्स प्रोड्यूस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ लूँ, एग्जाम्पल के तौर पर लिखूँ यहाँ पर वुड और नेल्स, मतलब लकड़ी और कीलें जो होती हैं, इनके एग्जाम्पल लूँ साथ में, तो वुड ये सब चीज़ें प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं। क्या वुड जो है, ये जो वुड है, वुड वुड जो है वो डेप्रिशिएट होती है या इसकी वैल्यू हाई होती है? या फिर अगर इसी तरीके से नेल्स की बात करूँ, कीलों की बात करूँ, क्या ये भी इसकी वैल्यू हाई होती है कि ये भी डेप्रिशिएट होती है? यानी ये बिल्कुल रॉन्ग है, ना तो इनकी वैल्यू हाई होती है ना ही डेप्रिशिएट होती हैं। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। तो देखते हैं कौन से गुड्स जो ही वो हमारी कैपिटल गुड्स नहीं हुई। प्रोड्यूसर गुड्स तो कौन सी गुड्स नहीं है? कैपिटल गुड्स नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सारे कैपिटल गुड्स तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि हो सकता है उनमें से जो लो वैल्यू गुड्स भी शामिल हो जाएं। ओके, अब वापस उसी कंज्यूमर गुड्स पर आते हैं और इनके देखते हैं कि इनकी जो टाइप हैं कितने तरह के होते हैं। जो आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनके 4 टाइप्स होते हैं। पहला ड्यूरेबल,
गुड्स, दूसरा है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा है नॉन ड्यूरेबल गुड्स और चौथा है सर्विसेज। इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है और उनको मैं बताऊंगा ये गुड्स कैसे होते हैं और उनका क्या यूज़ है और उनकी वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स के में। पहला जो आपका गुड्स है ड्यूरेबल गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम लंबे समय तक, सेवरल ईयर्स तक यूज़ करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक, और इनकी जो वैल्यू होती है ज़्यादा हाई होती है, हाई बोल सकते हैं हम इनको। फॉर एग्जांपल के तौर पर टीवी और रेफ्रिजरेटर, जिसको हम कंटिन्यूसली लंबे समय तक के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ये वो गुड्स हैं जिनको हम 1 साल से ज़्यादा या 2 साल 2.5 साल तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और इनकी वैल्यू अगर हम कंपेयर करें ड्यूरेबल गुड्स से तो बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मोबाइल फ़ोन। तीसरा आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी ये वो गुड्स होते हैं जिनको सिंगल यूज़ किया जाता है, सिंगल यूज़, और जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, बहुत कम होती है वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो डेली वेज प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं, जैसे क्लोथ हैं, टूथपेस्ट हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं बहुत सारी, वो सब क्या हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। अब नंबर 4 की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट की, सर्विसेज। यानी सर्विसेज में क्या है, ये वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए परचेस करता है, यानी इसका यूज़ इनविजिबल यूज़ होगा एक तरीके से। इसमें क्या होगा, यानी कोई भी कंज्यूमर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए इसको यूज़ करेगा, जो कि पूरे तरीके से इनविजिबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो लॉयर्स एंड सर्विस ऑफ डॉक्टर्स और टीचर्स, बैंक्स एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये टॉपिक आज आपका पूरा ख़त्म हो चुका है, और इसी टॉपिक का कंप्लीट वर्क आप अपनी नोटबुक में करेंगे, और जो जो मैंने फॉर्मेट बनाया है उसको पहले उसको फॉर्मेट को बनाएंगे, और जो चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ एक्सप्लेन करने की इसकी ज़रूरत है और इसको लिखने की ज़रूरत है, तो मैं इसको अभी आपको इसकी बुक में से फ़ोटो क्लिक करके आपको भेज दूँगा, और सभी बच्चे रात तक अपना अपना वर्क पूरा करके दिखाएंगे, और इसमें से एक एक टॉपिक सभी बच्चे आज ही लर्न करके बताएंगे। थैंक यू।